होना हर फर्द का काम है। सर वो बिलावल भुट्टो साहब कहते थे इलेक्शन से पहले कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हर मसले का हल है इस्लामाबाद में। आज वो खुद ही एक 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, पीपल्स पार्टी ने तो अपने, मैं समझता हूँ, अपने उन तमाम उसूलों को पामाल किया है, बिलखुसूस पिछले चंद सालों में, 2 सालों में, जिनकी वो दावेदार थी कि पाकिस्तान में आईनी निज़ाम की खालिक है पीपल्स पार्टी। 73 का आइन जो है उसको देने वाली है पीपल्स पार्टी। आज उसी 73 के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस काम में पीपल्स पार्टी पेश है। सर नवंबर में कोई एहतजाज करने जा रही है पीटीआई? ये फैसला मुशावरत से करेगी। इस वक्त मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपसे कह सकता। खोसर साहब बताइएगा। खोसर साहब, आज तो लिस्ट में आपका भी नाम है, खान साहब से मिलने जा रहे हैं, क्या बातें करेंगे? क्योंकि ये चल रहा है कि खान साहब के कुछ लोग रब्ता करना चाह रहे हैं। अच्छा, गई साहब ने कहा है कि सारी पार्टियां लिख कर दे दे, दस्तखत कर दे, खान साहब से अंगूठा मैं लगवा लूंगा। क्या होने जा रहा है? देखें, अभी तो मुलाकात होगी तो फिर बातें होंगी। मैं मुलाकात से पहले आपको कैसे बता सकता हूँ कि क्या बातें? काफी अच्छे बाद आपका भी लिस्ट में नाम डाला गया, खुसूसी पैगाम देने जा रहे हैं खान साहब को आप? कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने हुक्म किया था और इसलिए उनकी हुक्म पर हम जा रहे हैं। अब क्या वो हिदायत देते हैं, हम अपना जो होगा नज़रिया उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और पार्टी की भी जो फील है वो भी देंगे और यकीनन अल्टीमेटली तो खान साहब की हिदायत ही हावी आएंगी और जो वो कहेंगे उसके मुताबिक हम। इस वक्त खोसर साहब पीटीआई के 2 नजरियात के लोग हैं। एक कह रहे हैं कि मुसामत करनी चाहिए, कोई डायलॉग, कोई बातचीत, कोई टेबल टॉक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं मुफाहमत होनी चाहिए। आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? आप क्या कहते हैं, मुसामत या मुफाहमत? मैं दोनों तरफ से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है आगे फले फूले और बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए असूलों पर। तो मैं बिल्कुल खान साहब का बिल्कुल इस चीज़ का हमनवा हूँ कि असूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पाकिस्तान का मफाद है वहाँ कोई सौदे, जहाँ आइन की बालादस्ती है वहाँ कोई जो है लचक नहीं होनी चाहिए। जहाँ कानून की पासदारी है, जहाँ आज़ादी अदलिया की आज़ादी पर हम कोई समझौता मैं नहीं समझता। अच्छा खोसर साहब, जो फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल है, मौलवी महमूद साहब हैं, उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई और वो कह रहे हैं कि हम किरदार अदा करना चाहते हैं, इमरान खान को प्लस करना चाह रहे हैं। उनकी इन काविशों को किस नजर से देखते हैं आप? क्या कोई मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं खान साहब की रिहाई को लेकर? वो देखिए, मैंने कोशिश की, हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब सराइकी वसेब के हैं, मेरे बड़े उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। मुझे तो 2 मरतबा मैंने कोशिश की अस्पताल में मिलने की, मुझे तो मिलना नहीं दिया गया। इनको रसाई कैसे मुयसर आ गई जबकि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को बावजूद अदालत के अहकामात के उनको रसाई इमरान खान साहब से नहीं हो रही है। तो ये रसाई करवाने वाले की सरासीनगी जाहिर करती है कि वो चाहते हैं कि जो है ये जिस तरह फंस गए हैं, बंद गली में फंस गए हैं, वो चाहते हैं शायद निकलने के लिए। और वो अगर अपने जो है लोगों को भेज रहे हैं तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। सर आईनी तरमीम की बात हो रही है 27वीं। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि इस्लामाबाद में जो है ना ये एक ही मसले का हल है कि 18वीं तरमीम खत्म कर दो। आज वो खुद एक 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं जिसमें आइन का बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। क्या के साथ सर आप ये मिलाइए कि जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे या नहीं थे, और वो आइन की खालिक जो जमात अपने आप को समझते, क्या 18वीं तरमीम रिवर्स बैक होने जा रही है? देखें, लगता तो यही है, और भुट्टो साहब की भी और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की भी और जरदारी साहब खुद बड़े तलाशम में होंगे, क्योंकि बड़े ही उन्होंने जो है, और बिल्कुल मैं उसका हिस्सा था, बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ जश्न मनाए गए थे और सभी को जो है मेडल दिए गए थे। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनको रियासती वो दिए गए थे, मेडल्स दिए गए थे, नवाजा गया था, उनको टाइटल्स के साथ नवाजा गया था। अब अगर रोल बैक करते हैं तो ये फिर उसी तरह है जिस तरह 26वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है हलकान होकर जो है वो तरमीम करवाने के लिए तगदो कर रहे थे। तो अगर 27वीं होती है तो तबाही होगी ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आइन की।